अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल हमने जो प्रोटोकॉल्स की कितनी किस्म के प्रोटोकॉल होते हैं ये समझा था। आज से हम उन प्रोटोकॉल को बारी बारी जो है वो समझेंगे कि हर प्रोटोकॉल उसमें कितनी लाइन होती हैं और वो लाइनें कैसे काम करती हैं। तो आज का हमारा जो प्रोटोकॉल है वो I2C प्रोटोकॉल है। इसका फुल नेम इंटरग्रेटेड सर्किट होता है और इसमें टोटल जो है वो दो लाइंस जो है वो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इसमें टोटल जो है 2 वायर होती हैं। दूसरा इसमें मल्टीपल मास्टर्स और मल्टीपल स्लेव्स हो सकते हैं। मल्टीपल मास्टर और मल्टीपल स्लेव का मतलब है कि सिर्फ बहुत ज्यादा मास्टर और बहुत ज्यादा स्लेव, या सिंगल मास्टर और उसके साथ दो तीन चार स्लेव, या एक मास्टर और एक मास्टर के साथ एक स्लेव। ठीक है, तो मल्टीपल मास्टर ज्यादा मास्टर और ज्यादा स्लेव की कम्युनिकेशन के साथ होती है। 2 वायर होगी, एक वायर का नाम है, उस लाइन का नाम है SDA और दूसरी है SCL, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। डाटा वो लाइन है जिसके जरिए मास्टर जो है वो अपने स्लेव के साथ डाटा लेता भी है और डाटा सेंड भी करता है, मतलब सेंड भी करता है और इसको रिसीव भी करता है। और क्लॉक की जो लाइन है इसके जरिए सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी जो है वो जाती है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ना तो मास्टर को अब मास्टर के पास कोई टाइम की इंफॉर्मेशन है, ना ही स्लेव के पास किसी किस्म की कोई टाइम की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये टाइम की इंफॉर्मेशन जो होती है ये हमारे क्लॉक की लाइन के जरिए जो है ना इसको वो सीपीयू सेंस करता है। ठीक है, ये दो लाइन SDA और SCL जो है ये इसके जरिए मास्टर जो है अपने स्लेव के साथ कम्युनिकेशन करता है। अब ये जो है स्लेव एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। मल्टीपल जो है वो स्लेव हो सकते हैं, मल्टीपल मास्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रोटोकॉल में ये सहूलत है कि ये सिंगल मास्टर सिंगल स्लेव को भी ये ऑपरेट करता है और ये मल्टीपल मास्टर और मल्टीपल स्लेव को भी ये ऑपरेट करवा सकता है। तो इसके साथ जो है इसमें एक तीसरी चीज और भी होती है, वो होती है एक्नॉलेजमेंट बिट। जो कि मास्टर कोई डाटा सेंड करता है अपने किसी स्लेव को और उस स्लेव तक डाटा पहुंचा है या नहीं पहुंचा, तो उसका जो फीडबैक होता है उसको एक्नॉलेजमेंट बिट जो है बोलते हैं। और ये एक तौर फीडबैक के जो स्लेव से मास्टर की तरफ जाती है ताकि उसको पता चले मास्टर को कि मेरे तक डाटा पहुंच चुका है या मेरा सेंड किया हुआ डाटा जो है मेरे स्लेव तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। ठीक है, अच्छा, इसमें अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो है ना इससे आगे की कम्युनिकेशन किस तरीके से स्टार्ट होती है, कि एक मास्टर जो है वो अपने स्लेव को किस तरीके से सेंड करता है डाटा। अभी यहां पर हम इसके जो है ना मल्टीपल स्लेव बनाएंगे। ये इसका स्लेव 1 है, ये इसका स्लेव 2 है और ये इसका स्लेव 3 है। ये कोई भी आईसी हो सकते हैं, इस तरीके से पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, WTR आईसी। ठीक है, क्योंकि हर आईसी में दो लाइनें जाएंगी तो इस वजह से हम दोनों लाइनों को लिख लेंगे। ये मास्टर हो गया, ये इसके तीनों जो है ना ये स्लेव हो गए। ठीक है, अच्छा, मास्टर और स्लेव जो है ये किस तरीके से स्टार्ट, जब I2C प्रोटोकॉल स्टार्ट होता है ना वो स्टार्ट किस तरीके से होता है। तो स्टार्ट में जो होता है ना सबसे पहले हमारा जो डाटा है उसको लॉजिक हाई से
लॉजिक लो किया जाता है। सेम इसी तरीके से इस हर सेट में जो जितने भी स्लेव हैं इसके अंदर लॉजिक लो करके ये डाटा सेंड किया जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से फर्स्ट पे ये जो है देखिए ये HIGH हाई और यहाँ पर LOW लो, यहाँ पर हाई और लो, और यहां पर भी हाई और लो। ठीक इसी तरीके से जो है हमारा ये जो क्लॉक, इसको भी इसी तरीके से हाई से लो किया जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट। जब हमारा I2C स्टार्ट होता है, प्रोटोकॉल स्टार्ट होते ही जो पहला फंक्शन वो वर्क करवाता है वो अपने डाटा को हाई से लो पे सेंड करता है। ठीक है, उसकी एक बिट को लो करता है और डाटा अपने हर एक स्लेव को सेंड कर देता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अच्छा फर्स्ट स्टेप में जो है आपको बताया कि डाटा जो है ना वो लॉजिक हाई से एकदम एक बिट लो करके अपने हर स्लेव को जाएगा। सेकंड स्टेप के अंदर इस प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि जो मास्टर है वो अपना एड्रेस जो है वो सेंड करता है अपने स्लेव के साथ। ठीक है, तो हर स्लेव का अपना अपना जो है ना वो एक कोड होता है, तो मैं हर स्लेव को अपना अपना एक कोड दे देता हूं। दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छ, छः और सात। ठीक है, ये मैंने देखिए हर एक स्लेव को अपना अपना एक जो है ना मैंने कोड दिया है। अच्छा, अब मास्टर जो है वो किस तरीके से जो है ना अपना ये कोड सेंड करेगा। ठीक है, मास्टर चाहता है कि जो है मैं अभी अपने किसी आईसी के साथ कोई डाटा राइट करना है तो वो एक उस स्लेव का जो कोड है उस कोड को वो सेंड करेगा। मिसाल के तौर पे हम स्लेव 2 के कोड को सेंड करवाते हैं, तो ये स्लेव 2 का कोड है 4 5 6 और 0, 7 डिजिट का एक कोड है जो कि हमारे स्लेव 2 का है। तो सीपीयू ने डाटा राइट करना है, उसने ये डाटा सेंड किया तो ये सभी जो है सबको जाएगा। इस स्लेव 1 को भी ये एड्रेस जाएगा, ये एड्रेस स्लेव 2 को भी जाएगा और यही एड्रेस जो है स्लेव 3 को भी जाएगा। तीनों स्लेव को ये एड्रेस जाएगा। जिस स्लेव का एड्रेस होगा वो उसको पहचानेगा कि ये एड्रेस बिल्कुल मेरे साथ मैच करता है, मतलब कि मेरा मास्टर जो है वो मेरे साथ कम्युनिकेशन करके मुझसे कुछ काम लेना चाहता है। ठीक है, तो ये एड्रेस जो मास्टर ने सेंड किया था ये हमारे स्लेव 2 के साथ बिल्कुल मैच करता है। तो स्लेव 2 जो है ये अपनी एक जो है रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट बिट के नाम से एक सप्लाई जो है वो सेंड करेगा फीडबैक के लिए अपने मास्टर को, एक बिट डाउन करके ये मास्टर को सप्लाई सेंड करेगा कि हाँ भाई मुझे आपका जो है ये डाटा वो मिल गया है, बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं मजीद क्या कर सकता हूं आपके लिए। ठीक है, तो ये स्लेव अपनी फीडबैक मास्टर को दे देगा ताकि मास्टर जो है ना उसको पता चल जाए कि भाई मैंने जो डाटा सेंड किया था वो मेरे मुतलका स्लेव तक बिल्कुल ठीक तरीके से पहुंच चुका है। ऐसे ही ये हमारा जो है जो कोड है वो अपने स्लेव तक पहुंचेगा। स्लेव अपनी जो है एक्नॉलेजमेंट बिट जो है वो वापसी सीपीयू को सेंड करेगा। ठीक है, तो अब ये जो है ना ये तरीकाकार तो हो गया। इसके बाद जो हमारा डाटा होता है ना वो फ्रेम रेट्स के हिसाब से सेंड होता है। सीपीयू के जो जब सेंड करेगा वो फ्रेम्स के हिसाब से होगा, फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 फ्रेम 4, इस तरीके से वो फ्रेम के हिसाब से डाटा सेंड करेगा। मिसाल के तौर पर इसने एक डाटा ये सेंड किया है जो ये फ्रेम 1 है, तो जो हमारा जो वो वाला स्लेव है जिसका ये कोड मैच हो रहा है वो क्या करेगा कि यहां से जो अपनी
बिट डाउन करके सीपीयू को भेजेगा 1 बिट, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक फ्रेम है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा फ्रेम जो है ना वो 2 फ्रेम में डाटा आता है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा कि 2 जो है ना वो बिटें डाउन करके भेजेगा। इस तरीके से जितने फ्रेम्स होंगे उतनी वो बिट डाउन करेगा, और सीपीयू को ये समझ लग जाएगी कि मेरा जो डाटा है वो कहां तक तो सीपीयू मेरे स्लेव के पास पहुंचा है और किस हद तक नहीं पहुंचा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब सॉफ्टवेयर करते हैं तो अक्सर फाइल जाती जाती अचानक किसी एक जगह पर जाकर रुक जाती है। ठीक है, वो 30% पे जाके रुक सकती है, 50% पे रुक सकती है, 70 पे रुक सकती है। तो वो 70% के फ्रेम रेट्स जो हैं वो जाते हैं, और 70% की ही जो एक्नॉलेजमेंट, जो उसकी फीडबैक है, वो वापस सीपीयू तक जाती है। जहां पर जाके डाटा रुक जाता है वहां से आगे की जो उसकी फीडबैक है, हम एक्नॉलेजमेंट बिट को एक आसान लफ्ज में भी बोल सकते हैं कि फीडबैक। जब फीडबैक रुकती है तो सीपीयू को पता चल जाता है कि मेरा इतने % डाटा तो वहां तक पहुंचा है, उसके बाद जो है मेरा डाटा मेरे स्लेव के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो डिस्प्ले के ऊपर कोई ना कोई अपना एरर शो करवा देगा, जो भी हमारे उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड उसके साथ उसको मैनेज किया जाएगा कि यहाँ पे अगर ये 60% डाटा गया है तो ये एरर देना है, 70% डाटा गया है तो ये एरर देना है। या मिसाल के तौर पे एक चार्जिंग आईसी है, उसका डाटा जो है सीपीयू डाटा और क्लॉक की मदद से चार्जिंग आईसी से ले रहा है, और उसमें कुछ एरर आ गया, डाटा सही तरीके से नहीं मिला, तो उसने चार्जिंग का कोई ना कोई एरर शो करवा दिया। तो वो ये जो है ना हमारी फ्रेम रेट जो होता है डाटा का फ्रेम, और हमारी ये जो एक्नॉलेजमेंट की फीडबैक होती है इस लाइन पर। अच्छा, ये डाटा की लाइन तो हमने देख ली थी कि किस तरीके से ये जो है ना ये हर मास्टर अपने हर स्लेव को जो है ना वो सेंड करेगा, और जो राइटिंग कोड होगा वो जिस स्लेव के साथ मैच करेगा वो उसके साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से जो हमारी क्लॉक की सप्लाई है वो भी मुसलसल वर्किंग में रहती है, और ये क्लॉक की लाइन जो है ये टाइम को जो है ना वो मैनेज कर रही होती है, क्योंकि ना तो सीपीयू को पता है कि भाई मैंने ये जो डाटा सेंड किया है इसका क्या टाइम है, ना स्लेव को पता है कि मुझे मेरा डाटा जो आया है उसका क्या टाइम है। तो इस टाइम को जो मेजर करता है ना वो हमारी ये क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है जो है ना। ये क्लॉक का मतलब ये होता है कि टाइम को मैनेज करना, कि किस टाइम पे सीपीयू ने डाटा सेंड किया और रिसीवर ने उस किस टाइम पे रिसीव किया, और वापसी फीडबैक वो किस टाइम पर दे रहा है। तो ये सारी चीज जो टाइम के हिसाब से जो कैलकुलेट होती है, ये हमारी एससीएल की लाइन जो है ना वो कर रही होती है। एसडीए सिर्फ डाटा ले रही होती है, दे रही होती है, और उस डाटा की टाइमिंग को जो मेजर कर रही होती है वो हमारी क्लॉक की जो है ना वो लाइन मेजर करती है। तो I2C में जो है ना ये हमने सीखा कि इसमें 2 लाइनें होती हैं, एसडीए और एससीएल। एसडीए से डाटा रिसीव भी होता है और सेंड भी होता है, और क्लॉक की लाइन जो है वो उसकी टाइम लाइन को जो है ना वो सिलेक्ट करती है कि किस टाइम पे डाटा सेंड हुआ, किस टाइम पे डाटा रिसीव हुआ। अच्छा, और इसमें मल्टीपल मास्टर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल स्लेव हो सकते हैं, सिंगल मास्टर और सिंगल स्लेव भी हो सकता है। मास्टर क्या चीज होती है? मास्टर सीपीयू को कहते हैं, और स्लेव आपका चार्जिंग आईसी, ईएमएमसी, पावर आईसी, लाइट आईसी, ऑडियो आईसी, नेटवर्क के जितने भी आईसी हैं ये सारे आपके स्लेव होंगे। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है इतनी है। इंशाल्लाह कोशिश की है कि आपको ये समझ आ जाए। तो आप इस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।